नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को घटना बताने जा रहा हूँ, वो घटना पीलीभीत की है। पीलीभीत में रोहन नाम का एक लड़का रहा करता था। उसके पिता थे जिसका नाम रमाशंकर था। रोहन और रमाशंकर अकेले रहा करते थे क्योंकि रोहन की माता का 2 वर्ष पहले स्वर्गवास हो चुका था। रोहन, जो कि सऊदी अरब में कमाता था, वो कुछ दिनों के लिए ही पीलीभीत आया था। तभी उसके पिता कहते हैं कि बेटा तुम बहुत अच्छा कमा लेते हो, इसलिए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैं भी यहाँ पर अकेला रहता हूँ। यही बात सोचकर रोहन शादी के लिए हामी भर देता है। रोहन जब शादी के लिए हामी भरता है तो उसके पिता बहुत जल्द उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं और कुछ दिनों बाद उनको एक रिश्ता मिल भी जाता है। उनके ही शहर में उन्हें एक रिश्ता मिलता है। वो लड़के के घर जाते हैं जहाँ पर लड़की का नाम मोना है। मोना, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वो सर से पाँव तक सुंदरता की एक मूरत थी। तभी जो रोहन के पिता थे, वो तुरंत शादी के लिए हामी भर देते हैं। वो रोहन को भी ये बात बताते हैं और साथ ही साथ उसकी फ़ोटो भी दिखलाते हैं। रोहन तुरंत शादी के लिए मान जाता है। कुछ दिनों बाद बड़ी ही धूमधाम से रोहन और मोना की शादी होती है। दोनों बहुत ही अच्छा जीवन जीते हैं। 3 महीने गुजर जाते हैं और वो लोग बहुत ही अच्छा जीवन जीते हैं। 3 महीने बाद रोहन को वापस दुबई जाना पड़ता है। यहाँ पर मोना अकेली रह जाती है। मोना का अकेलापन मोना को खा रहा था क्योंकि ये समय जवानी का था और साथ ही साथ मोना की अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए मोना को अकेलापन खा रहा था। अब मोना क्या करती? वो अपने ससुर के साथ अकेले रहती है। तभी एक दिन वो ससुर से कहती है कि कुछ दिनों के लिए मैं मायके जाना चाहती हूँ। खैर, वो अपने मायके चली जाती है और 2 महीने बाद वापस अपनी ससुराल आ जाती है। अब एक दिन मोना रात को अपने कमरे में अपने जिस्म को सहला रही थी क्योंकि उसका पति रोहन उसके साथ नहीं था, मगर उसकी शारीरिक ज़रूरतें तो थी ही, इसलिए वो अपने जिस्म को एक दिन सहला रही थी। ये हरकत उसके ससुर देख लेते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि मोना की अभी नई-नई शादी हुई है और वो ऐसा काम क्यों कर रही है। तभी वो मोना के पास जाते हैं, मोना से बात करते हैं। मोना, जो कि जवानी के बहकावे में थी, वो उनकी बात मान लेती है। अब दोनों के बीच अवैध संबंध बनते हैं। ससुर इस बात से बहुत खुश था क्योंकि उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था और उसे एक जवान औरत मिल रही थी, और बहू भी इस बात से बिल्कुल संतुष्ट थी क्योंकि उसका पति, जो कि दुबई कमाने के लिए गया हुआ था, इसलिए वो भी संतुष्ट थी। अब दोनों के बीच अवैध संबंध बनने लगते हैं और आए दिन अवैध संबंध बना करते थे। तभी अचानक एक दिन रमाशंकर की बहन का लड़का वहां पर आ जाता है जिसका नाम आकाश होता है। अब आकाश रमाशंकर के पास आता है तो वो यही कहता है कि मामा, माँ ने कहा था कि मामा का हालचाल लेकर, उनके वो हालचाल देखकर तुम घर आ जाना। उसके मामा भी कहते हैं कि तुम आ ही गए हो तो 2-4 दिन यहाँ पर रुक जाओ। तो आकाश जो था वो यही बात कहता है कि मामा, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ, मैं 2-4 दिन नहीं, पूरा 10-15 दिन रुकूंगा। ये बात सुनकर रमाशंकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि ये जब तक यहाँ पर रहेगा तो मैं अपनी बहू के साथ संबंध नहीं बना सकता। खैर, एक दिन रात को जब रमाशंकर को तलब लगती है तो वो अपनी बहू के कमरे में चला जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है। आकाश, जो कि ये सब होता हुआ देख लेता है, आकाश जब ये सब होता हुआ देखता है तो वो दूसरे दिन अपनी भाभी से यही कहता है कि मैंने वो सब देख लिया है जो कल रात को तुम अपने ससुर के साथ कर रही थी। उसकी भाभी चौंक जाती है। अब मोना चौंक जाती है। मोना यही सोचती है कि पता नहीं अब ये क्या करेगा, मगर आकाश उससे कुछ नहीं कहता है। वो आराम से उससे कहता है कि जो तुम अपने ससुर के साथ कर रही हो वही काम तुम्हें मेरे साथ करना होगा। मोना इस बात को मान जाती है। वो बदनामी से डरती थी और वो नहीं चाहती थी कि इसकी कोई भी बात बाहर रिश्ते नातेदारों में पता चले। वो आकाश से यही कहती है, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो तुम चाहते हो, मगर ये सब बातें बाहर नहीं पता चलनी चाहिए। खैर, आकाश उसको दिलासा देता है, कहता है ऐसी कोई बात बाहर नहीं पता चलेगी, मगर तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। अब आकाश भी मोना के साथ अवैध संबंध बनाने लगा, जिसकी खबर रमाशंकर को नहीं थी। आकाश अब 15 दिन की बजाय पूरा 1 महीना रुक गया। तब जाकर रमाशंकर को थोड़ा एहसास होता है। कहता है कि ये इतने दिन तक कैसे यहाँ पर रुक गया। तभी रमाशंकर आकाश के ऊपर नज़र रखने लगता है।
तभी वो एक दिन आकाश और अपनी बहू मोना को रंगे हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वो मोना और आकाश को रंगे हाथ पकड़ता है तो आकाश को वहाँ से भगा देता है, मगर आकाश उसको धमकी देता है कि मैं तुम लोगों की करतूत सबको बता दूंगा। अब मोना दूसरे दिन आकाश को समझाती है, कहती है कि देखो, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे मेरी बदनामी हो। तुम बस मुझसे बाहर मिलते रहना, मैं तुमको वो सब देती रहूंगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। हमारे और मेरे ससुर के बीच ऐसे संबंध बन गए क्योंकि मेरे पति बाहर हैं और मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। खैर, आकाश उसकी बात को समझता और वहाँ से चला जाता है। उसे तो सिर्फ अपनी ज़रूरत चाहिए और वो किसी को कोई बात नहीं बताता। मगर यहाँ पर मोना और उसके ससुर के संबंध बनते रहे और मोना आकाश के पास भी मिलने जाया करती थी। एक दिन आकाश उससे कहता है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। मोना भी यही सोचती है कि वो रोहन के साथ शादी करके जाने क्या क्या काम कर रही है, वो फंस चुकी है। इसलिए मोना भी आकाश के साथ भाग जाती है। अब आकाश जो कि कुछ नहीं करता था, वो मोना को बम्बई ले जाता है, बम्बई में रखता है। यहाँ पर उसके ससुर अकेले रह जाते हैं। अब रोहन का वापस आना होता है। लमसम 1 साल बीत चुके हैं। 1 साल बाद जब रोहन का वापस आना होता है, रोहन अपने घर आता है, तब जाकर उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी तो उसके घर में है ही नहीं। तभी वो अपने पिता से पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ गई है, तुमने उसके साथ क्या किया है। उसके पिता सारी दास्तान बताते हैं, लेकिन अपनी बात छुपा लेते हैं। जब अपनी बात छुपा लेते हैं, वो बताते हैं आकाश के साथ उसके अवैध संबंध बन गए थे, इसलिए वो आकाश के साथ भाग गई। रोहन बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, शराब पीने लगता है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी में रहने लगता है। इसी कारण उसका वहाँ पर मन नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल टूट चुका था। उसके पिता यही सोचते हैं कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो ऐसा ऐसा काम कर दिया उसने। वो रोहन को देख नहीं पा रहे थे। तभी रोहन के जो दोस्त थे, वो रोहन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को बिताओगे तो तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे, तुम्हें कहीं और चले जाना चाहिए। उधर पर मोना जो थी, वो आकाश के साथ अपने जीवन को जी रही थी। वो बम्बई में ठीक ठाक तरीके से जी रहे थे, मगर एक दिन आकाश को पैसे की तंगी होती है और पैसे की तंगी उसे इस कदर होती है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आकाश जो कि अच्छा व्यक्ति नहीं था, नेचर वाइज वो बुरा व्यक्ति था, इसलिए वो यही सोचता है कि मोना को कहीं बेच देना चाहिए जिससे मुझे पैसे मिल जाएंगे और मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी कर सकता हूँ। और वो ऐसा ही करता है, वो मोना को बेच देता है। वो उसको एक कोठे में बेच देता है और उससे पैसे लेकर वो वहाँ से चला आता है। इधर पर रोहन जो था, वो बहुत ही दुखी अवस्था में था। उसको नहीं मालूम थी उसकी पत्नी कहाँ गई है। वो अपनी ससुराल भी जाता है, जहाँ उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी नहीं है, वो आकाश के साथ कहीं और रह रही है। तो वो बहुत टूटा हुआ सा था, इसलिए वो भी अपने आप को सही करने के लिए बम्बई चला जाता है। वो सोचता है कि मैं वहीं पर काम करूँगा, वहीं रहूँगा। वो अपने बाप की भी शक्ल देखना नहीं चाहता था। खैर, उसको बाप के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वो यही सोचता था इनके होते हुए ऐसा ऐसा काम हो गया, इसलिए वो बम्बई चला जाता है। बम्बई जाने के बाद वो काम करता और अपने मन को बहलाने के लिए वो कोठे भी चला जाया करता था। तभी उसकी मुलाकात एक दिन मोना से हो जाती है। मोना जैसे ही रोहन को देखती है तो वो फुट फुट कर रोने लगती है। तभी रोहन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, तुम तो आकाश के साथ भाग गई थी। तभी मोना उसको सारी दास्तान बताती है, कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने तुम्हारे पिता के साथ ऐसा ऐसा रिश्ता रख लिया, जो कि रोहन ने देख लिया। फिर मुझे रोहन के साथ भी ऐसा ऐसा रिश्ता रखना पड़ा। सारी बातें सुनकर रोहन बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन वो ये भी समझता है कि जवानी के बहकावे में इसने जो काम कर दिया है वो तो गलत है ही, लेकिन उसको ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। इसलिए एक दिन रोहन उसको वहाँ से निकाल लाता है और निकाल कर वो जैसे ही अपने घर वापस आता है पीलीभीत, तो वहाँ पर वो अपने बाप को बहुत फटकार लगाता है और कहता है कि तुम्हारे कारण ऐसा ऐसा सब कुछ हो गया, मैं अपनी बीवी से दूर हो गया और तुमने ऐसा काम किया, इसने भी ऐसा काम किया, मगर मैं इससे बहुत परेशान हूँ। उसका बाप उससे माफ़ी मांगता है। खैर, रोहन अपने बाप को माफ़ तो कर देता है, मगर वो वहाँ से कहीं और चला जाता है।
वो अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, कहता है कि तुम्हें ऐसा काम आगे से कोई नहीं करना चाहिए जिससे कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। खैर, उसकी पत्नी को अब सब कुछ समझ में आ चुका था, क्योंकि उसने ऐसे-ऐसे दृश्य देख लिए थे कि वो अब सुधर जाती है। दोस्तों, मेरा आप लोगों को घटना बताने का सिर्फ़ एक ही उद्देश्य था कि व्यक्ति को जवानी के जोश में ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिए, जिसकी सज़ा उसे स्वयं मिल जाए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। भगवान ने जवानी दी है, जवानी को सही जगह पे लगाना चाहिए, ना कि गलत जगह पे। अगर रोहन दूसरे देश चला भी गया था, तो मोना को बहुत ही सब्र से काम लेना चाहिए, उसका इंतज़ार करना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि या तो मुझे साथ ले चलो और या तो फिर मेरे साथ यहीं पर रहो। लेकिन उसने गलत काम किया, गलत काम के कारण उसे क्या-क्या अंजाम देखने पड़े, ये सब तो आपने इस वीडियो में देखा ही। दोस्तों, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं से भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग स्वस्थ रहें और सतर्क रहें, जिससे आपका जीवन सुखमय हो। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।